तो यह जो चौथा शरीर है, इससे हमने मनुष्यता को बचाने की कोशिश की, और अक्सर ऐसा हुआ कि इस शरीर का जो लोग उपयोग करने वाले थे उनकी बहुत तरह की बदनामी और कंडेमनेशन हुई। यूरोप में हजारों स्त्रियों को जला डाला गया, विचस कहकर, डाकनी कहकर, क्योंकि उनके पास यह चौथे शरीर का काम था। हिंदुस्तान में सैकड़ों तांत्रिक मार डाले गए इस चौथे शरीर की वजह से, क्योंकि वे कुछ सीक्रेट्स जानते थे जो कि हमें खतरनाक मालूम पड़े। आपके मन में क्या चल रहा है वे जान सकते हैं। आपके घर में कहाँ क्या रखा है या उन्हें घर के बाहर से पता हो सकता है। तो सारी दुनिया में इस चौथे शरीर को एक तरह का ब्लैक आर्ट समझ लिया गया कि एक काले जादू की दुनिया है जहाँ कि कोई भरोसा नहीं कि क्या हो जाए। और एक बार हमने मनुष्य को तीसरे शरीर पर रोकने की भरसक चेष्टा की कि चौथे शरीर पर खतरे हैं। खतरे थे, लेकिन खतरों के साथ उतने ही अद्भुत लाभ भी थे। तो बजाय इसके कि रोकते, जांच पड़ताल जरूरी थी कि वहां भी हम रास्ते खोज सकते हैं जांचने के। और अब वैज्ञानिक उपकरण भी हैं और समझ भी बढ़ी है। रास्ते खोजे जा सकते हैं, जैसे कुछ चीजों के रास्ते अभी खोजे गए। कल ही मैं देख रहा था। अभी तक यह पक्का नहीं हो पाता कि जानवर सपने देखते हैं कि नहीं देखते, क्योंकि जब तक जानवर कहे ना तब तक कैसे पता चले। हमारा भी पता इसलिए चलता है कि हम सुबह कह सकते हैं कि हमने सपने देखा, क्योंकि जानवर नहीं कह सकता। तो कैसे पता चले कि जानवर सपना देखता है या नहीं देखता। बहुत तकलीफ से लेकिन रास्ता खोज लिया गया। एक आदमी ने बंदरों पर वर्षों मेहनत की यह बात जांचने के लिए कि वे सपने देखते हैं कि नहीं। अब अपना बहुत निजी चौथी बॉडी की बात है, बहुत निजी बात है, पर उसकी जांच की उसने जो व्यवस्था की वह समझने बसा है। उसने बंदरों को फिल्म दिखानी शुरू की, पर्दे पर फिल्म दिखानी शुरू की, और जैसे ही फिल्म चलनी शुरू हो नीचे से बंदर को शॉक देने शुरू किए बिजली के, और उसकी कुर्सी पर एक बटन लगा रखी जो उसको सिखा दी कि जब भी उसको शौक लगे तो वह बटन बंद कर दे। तो शौक लगना बंद हो जाए, फिल्म शुरू हो और शौक लगे वह बटन बंद करे। ऐसा उसका अभ्यास कराया। फिर वह कुर्सी पर उसको सो जाने दिया। जब उसका सपना चला तो उसको घबराहट हुई कि शौक न लग जाए। नींद में उसको घबराहट हुई, क्योंकि वह सपना और पर्दे पर फिल्म एक ही चीज है उसके लिए। उसने तत्काल बटन दबाई। इस बटन के दबाने का बार बार प्रयोग करने पर ख्याल में आया कि उसको जब भी सपना आता, उसको जब भी सपना चलता, तब वह बटन दबा देता फौरन। अब सपने जैसी गहरी भीतर की दुनिया के वह भी बंदर की जो कह न सके। बाहर से जांच का कोई उपाय खोजा जा सका। साधकों ने चौथे शरीर के भी बाहर से जांचने के उपाय खोज लिए हैं, और अब तय किया जा सकता है कि जो हुआ वह सच है या गलत, वह मिथ्या है या सही। जिस कुंडलिनी का तुमने चौथे शरीर पर अनुभव किया वह वास्तविक है या झूठ। सिर्फ साइकिक होने से झूठ नहीं होती, फॉल्स साइकिक स्थितियां भी हैं और ट्रू साइकिक स्थितियां भी हैं। यानी जब मैं कहता हूँ कि वह मन से कि वह यानी जब मैं कहता हूँ कि वह मन की बात है, तो इसका मतलब यह नहीं होता कि
झूठ हो गई। मन से भी झूठ हो सकती है और मन से भी सही हो सकती है। तुमने एक सपना देखा रात को, यह सपना एक सत्य है क्योंकि यह घटा, लेकिन सुबह उठकर तुम ऐसे सपने को भी याद कर सकते हो जो तुमने देखा नहीं, लेकिन तुम कह रहे हो कि मैंने देखा, तब यह झूठ है। एक आदमी सुबह उठकर कहता है कि मैं सपने देखता ही नहीं। हजारों लोग हैं जिनको ख्याल है कि वे सपने नहीं देखते, वे सपने देखते हैं क्योंकि सपने जांचने के अब बहुत उपाय हैं जिनसे पता चलता है कि वे रात भर सपने देखते हैं, लेकिन सुबह वे कहते हैं कि हमने सपने देखे ही नहीं। तो वे जो कह रहे हैं बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। हालांकि उन्हें पता नहीं, असल में उनको स्मृति नहीं बचती सपने की। इससे उल्टा भी हो रहा है। जो सपना तुमने कभी नहीं देखा, उसकी भी तुम सुबह कल्पना कर सकते हो कि तुमने देखा, वह झूठ होगा। सपना कहने से ही कुछ झूठ नहीं हो जाता। सपने के अपने यथार्थ हैं। झूठा सपना भी हो सकता है, सच्चा सपना भी। मेरा मतलब समझे। सच्चे का मतलब यह है कि जो हुआ है सच में हुआ है और ठीक ठाक। तो सपने को तुम बता ही नहीं पाते। सुबह मुश्किल से कोई आदमी है जो सपने की ठीक रिपोर्ट कर सके। इसलिए पुरानी दुनिया में जो आदमी अपने सपने की ठीक ठाक रिपोर्ट कर सकता था, उसकी बड़ी कीमत हो जाती थी। उसकी बड़ी कठिनाइयां हैं सपने की रिपोर्ट ठीक से देने की। बड़ी कठिनाई तो यह है कि जब तुम सपना देखते हो तब उसका सीक्वेंस अलग होता है और जब याद करते हो तब उल्टा होता है, फिल्म की तरह। जब हम फिल्म देखते हैं तो शुरू से देखते हैं पीछे की तरफ। सपना जब आप देखते हैं नींद में तो जो घटना पहले घटी वह स्मृति में सबसे बाद में घटेगी क्योंकि वह सबसे पीछे दबी रह गई। जब तुम सुबह उठते हो तो सपने का आखिरी हिस्सा तुम्हारे हाथ में होता है और उससे तुम पीछे की तरफ याद करना शुरू करते हो। यह ऐसे उपद्रव का काम है जैसे कोई किताब को उल्टी तरफ से पढ़ना शुरू करे और सब शब्द उल्टे हो जाएं और वह डगमगा जाए। इसलिए थोड़ी दूर तक ही जा पाते हो सपने में, बाकी सब गड़बड़ हो जाता है। उसे याद रखना और उसको ठीक से रिपोर्ट कर देना बड़ी कला की बात है। इसलिए हम आमतौर से गलत रिपोर्ट करते हैं। जो हमें नहीं हुआ होता वह रिपोर्ट करते हैं। उसमें बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ बदल जाता है, बहुत कुछ जुड़ जाता है। यह जो चौथा शरीर है सपना, इसकी ही घटना है। योग, सिद्धियां, कुंडलिनी, चक्र इत्यादि इस चौथे शरीर की बड़ी संभावना है। जितनी भी योग में सिद्धियों का वर्णन है वह इस सारे चौथे शरीर की ही व्यवस्था है। और निरंतर योग ने सचेत किया है कि उनमें मत जाना। और सबसे बड़ा डर यही है कि उसमें मिथ्या में जाने के बहुत उपाय हैं और भटक जाने की बड़ी संभावनाएं हैं। और अगर वास्तविक में भी चले जाओ तो भी उसका आध्यात्मिक मूल्य नहीं है। तो जब मैंने कहा कि कुंडलिनी साइकिक है तो मेरा मतलब यह था कि वह इस चौथे शरीर की घटना है। वस्तुतः इसकी फिजियोलॉजिस्टिक तुम्हारे इस शरीर को जब खोजने जाएगा तो उसमें कोई कुंडलिनी नहीं पाएगा। तो तुम्हें सारी दुनिया के सर्जन डॉक्टर कहेंगे कि कहाँ की फिजूल की बातें कर रहे हो। कुंडलिनी जैसी कोई चीज इस शरीर में नहीं है। तुम्हारे चक्र इस शरीर में कहीं भी नहीं है।
वह चौथे शरीर की व्यवस्था है। वह चौथा शरीर लेकिन सूक्ष्म है, उसे पकड़ा नहीं जा सकता। पकड़ में तो यही शरीर आता है, लेकिन उस शरीर और इस शरीर के तालमेल पड़ते हुए स्थान है। जैसा कि हम 7 कागज रख ले और एक आलपिन 7 कागज में डाल दे और एक छेद 7 कागज में एक जगह पर हो जाए। अब समझ लो कि पहले कागज पर छेद विदा हो गया। नहीं, फिर भी दूसरे कागज पर, तीसरे कागज पर जहाँ छेद है उससे करेस्पॉन्ड करने वाला स्थान पहले कागज पर भी है। छेद तो नहीं है, इसलिए पहले कागज की जांच पर वह छेद नहीं मिलेगा, लेकिन पहले कागज पर भी करेस्पॉन्डिंग कोई बिंदु है, जिसको अगर हाथ रखा जाए तो वह तीसरे चौथे कागज पर जो बिंदु है उसी जगह पर होगा। तो इस शरीर में जो चक्र है, कुंडलिनी है, जो बात है वह इस शरीर की नहीं है, वह इस शरीर में सिर्फ करेस्पॉन्डिंग बिंदु की है। और इसलिए कोई शरीर शास्त्री इंकार करे तो गलत नहीं कह रहा है। वह कोई कुंडलिनी नहीं मिलती, कोई चक्र नहीं मिलता, वह किसी और शरीर पर है। लेकिन इस शरीर से संबंधित बिंदुओं का पता लगाया जा सकता है।